क्या भारत को अब नहीं मिलेगा वीटो पावर? आखिर की रूस, रसिया, अमेरिका, फ्रांस, चीन सब ने भारत को क्यों कर रखा है टारगेट? क्या दुनिया भर के ये पांचों देश अपने आप में यूएन में स्थायी सदस्यता यानी वीटो पावर जाने का डर सता रहा है? क्या चीन को, क्या फ्रांस को, क्या ब्रिटेन को, क्या अमेरिका को, क्या रूस को इस बात का डर सताने लगा है कि भारत अगर वीटो में एंट्री करेगा तो पांचों में से किसी की कुर्सी चली जाएगी? आखिर भारत को वीटो पावर को लेकर क्यों डर गए हैं दुनिया के ये पांचों मुल्क? पिछले महीने हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म और वीटो पावर को लेकर इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है, जिसके सभी देशों के बीच नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर 10 से 25 करने के ऊपर सहमति बनती दिखाई दी। भारत भी रिकमेंडेशन के ऊपर राजी हो गया था, लेकिन एक मसला अभी भी ऐसा है जिनके ऊपर एक मत नहीं हो पा रहा है, और वो है परमानेंट मेंबर यानी सीटें, परमानेंट सीटें और वीटो पावर का मुद्दा। इस समय कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं चाहता है कि उनका वीटो पावर का अधिकार उनसे छीना जाए और सिक्योरिटी काउंसिल में जोड़े जाने हैं। आपको बता दें, उनमें पांचों परमानेंट मेंबर्स ने भी किसी न किसी को दिक्कत आ रही है। अगर बात करें तो भारत और जापान के नाम के ऊपर चाइना कभी नहीं मान सकता है, जबकि रशिया चाहता है कि अब और किसी भी यूरोपीय एंट्री को परमानेंट मेंबरशिप कंट्री को परमानेंट मेंबरशिप ना दी जाए। पहले यूरोप से 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस हैं। इसके अलावा खबर ये भी निकल के आ रही है कि परमानेंट मेंबर्स ये चाहते हैं कि जो नए परमानेंट मेंबर बनाए जाएं उनके पास वीटो पावर का अधिकार ना हो। अब भी नहीं, अब परमानेंट मेंबर्स के मतभेदों के कारण जो इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन हो रही है उनमें ये निकल कर आया है कि पहले कम से कम जो परमानेंट सीट को लेकर ही रिफॉर्म्स कर दिए जाएं, यानी वन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट्स को पहले 10 से बढ़ाकर 25 से 26 कर दिया जाए। तो जो परमानेंट सीट को लेकर फैसला होना है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, यानी स्थायी मेंबर्स की संख्या फिलहाल के लिए 5 ही रहने दी जाए। अब स्थायी सीट की बात करें, अस्थायी सीट की बात करें तो 25 कर दी जाए। अब क्योंकि कई सारे छोटे छोटे देश सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म में शामिल हैं, जिनका जो है वो स्थायी सदस्य बनना बहुत ही मुश्किल है, उनको तो इस फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वैसे भी परमानेंट मेंबर नहीं बनना, इसलिए वो इस तरीके के फैसले को सपोर्ट करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के केवल नॉमिनेट मेंबर को सीट बढ़ाई जाएगी और परमानेंट मेंबर्स बने रहेंगे। लेकिन भारतीय रिकमेंडेशन के ऊपर अब जो है वो भारतीय रिकमेंडेशन के ऊपर ये आग बबूला है, क्योंकि अगर परमानेंट मेंबर्स की संख्या नहीं बढ़ाएगी तो इसका मतलब ये है कि भारत को किसी भी कीमत पे जो है वो परमानेंट सीट मिलेगी ही नहीं। विंडो पावर ऐड अगर तर्क दिया जाए कि पहले फेज़ में नॉन परमानेंट मेंबर्स के रिफॉर्म किए जाएं और दूसरे फेज़ में परमानेंट मेंबर्स को रिफॉर्म्स कर दिए जाएं, अगर ऐसा होता है तो ये मुद्दा फिर से 40 से 50 साल तक टल जाएगा और देखा जाए तो फिर भारत को झटका लगेगा। इसलिए भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस प्रस्ताव बदलाव के ऊपर अपना कड़ा विरोध किया है। रेफरेंस के लिए अगर बात करें तो न्यूज़ एजेंसी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने परमानेंट मेंबर्स के ऊपर क्लेम को डिफेंड किया है। भारत की ह्यूमन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स तभी होंगे जब परमानेंट मेंबर दोनों टाइप की मेंबरशिप को एक्सपेंड किया जाएगा, यानी चाहे स्थायी सीट हो या अस्थायी सीट हो, दोनों सीटों को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल को लेजिमएट, रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए दोनों टाइप की मेंबरशिप को बढ़ाया जाए। अकेले न केवल मेंबर्स को बढ़ाने में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और परमानेंट मेंबर्स के बीच गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो करंट जो पॉलिटिकल चल रहा है खेल, उसमें पूरी तरीके से मैच नहीं खाता है। भारत का पक्ष रखते रुचिरा कंबोज ने कहा है, हमने आगे कहा है कि सबको पता है कि रिफॉर्म के सबसे सख्त ज़रूरत है। साल 2015 के फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट से साफ होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर 122 सदस्य देश ने फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी पोजीशन बताई थी। उनमें से 122 में से 113 देशों ने कहा था कि परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों ही कैटेगरीज़ में जो है वो सीटें बढ़नी चाहिए, यानी दोनों तरह की सीट्स बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि 90% देश चाहते हैं कि दोनों तरह की सीट्स बढ़ें, इसलिए इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन के दौरान हम माइनॉरिटीज़ देश यानी कि अभी भी परमानेंट देशों के जो स्टेज नहीं बन सकते हैं
यानी जो परमानेंट देश अपनी बात बताने के लिए बाकी देशों को प्रेशराइज कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। रुचिरा कंबोज ने कहा है कि 90% देश बोल रहे हैं कि उन्हें अभी इस पूरे मामले में जो है वो चाहिए कि दोनों सीटें, नॉन परमानेंट और परमानेंट दोनों सीटें बढ़नी चाहिए। और आपको बता दें 2015 का फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर रुचिरा कंबोज ने साफ कर दिया है कि अगर सिर्फ 10 सीट बढ़ाए जाते हैं तो भारत इसका समर्थन नहीं करेगा। भारत चाहता है कि दोनों तरफ की सीट बढ़ाई जाए। आपको क्या लग रहा है? अगर आप भी मानते हैं कि नॉन परमानेंट और परमानेंट दोनों सीटें बढ़नी चाहिए ताकि भारत को भी इस वीटो पावर का मज़ा मिल सके, तो इस वीडियो को